नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान बुलेटिन में। बात होगी बारां की, जहां केलवाड़ा जंगल में हुई युवक की संदिग्ध मौत, पैसों के लेन देन को लेकर हत्या की आशंका। आगे बात करेंगे झालावाड़ की, जहां जिले के प्रभारी सचिव एवं संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। केलवाड़ा के खांखरा रोड जंगल में युवक आकाश का शव फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने शाहबाद निवासी राजा जंगम के साथ पैसों के विवाद को मौत की वजह बताते हुए हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने आरोपी को राउंड अप कर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। एक सोच समझ के रचा हुआ षड्यंत्र है। मेरे भाई से मेरी शाम को बात हुई थी सर। किस मैटर में बात हुई थी? वो थोड़ा परेशान चल रहा था। किसको लेके परेशान चल रहा था? वो थोड़े पैसे को लेके परेशान चल रहा था। अच्छा। मैंने शाम को उससे पूछा, मैंने कहा तू 2 दिन से खाना नहीं खा रहा, क्या परेशानी है? उसने मेरे से कहा कि जो राजा है उसने मेरे से पैसे ले रखे हैं और उसने 2 दिन के पैसे कह के लिए थे और आज तक मुझे पैसे नहीं लौटाए। तो राजा कौन है ये? राजा जंगन जो शाहबाद का निवासी है। अच्छा, उनका और आपके भाई का क्या कोई? सर वो SBI में काम करता था। अच्छा। मेरे भाई का पर डे लेन देन का काम है तो वो SBI में जाता रहता था। उनकी अच्छी फ्रेंडशिप थी। अच्छा। तो उसने विश्वास जीत लिया इसका और इससे पैसे ले लिए। कितने पैसे ले लिए? लमसम आपको पता है कितने पैसे ले लिए? 70-80 लाख तो ये सामने आए जो और जाना अभी भी तो हो यहाँ पे जो लोग हैं उन और जो लोगों से लिए उनका पता लगाया, हमें आगे का और पता नहीं है। अच्छा, आप क्या प्रशासन से क्या चाहते हो? प्रशासन से यही मांग है जल्द से जल्द कार्रवाई हो, नहीं तो फिर हम हमारे स्तर से देखेंगे, जो भी धरना प्रदर्शन जो होगा वो करेंगे। क्योंकि मेरे से वो सुबह खुद बोल के आया है कि आज राजा मुझे पैसे रिटर्न देगा, मैं सबके पैसे लौटा दूंगा। और जिन लोगों को भी देने थे उनकी खुद की बात हुई है, उनको वो चेक दे के आया है। 5 कौन दे के आया है? मेरा भाई आकाश। अच्छा। और उसने बोला था कि राजा आ रहा है, राजा मुझे आज पैसे देगा, लेकिन राजा नहीं आया। राजा ने उसे पैसे नहीं दिए और कहीं ना कहीं जब हमने कॉल किया था उसको तो उसके साथ 2 लोग थे। अच्छा। वो उसने बोला था, मैंने अभी सुबह उसको ये घटना जब मुझे पता लगी उससे 15 मिनट पहले कॉल किया था, मैंने कहा खाना खाने आ जा। अच्छा। तो उसके साथ 2 लोग थे। पहले वो किसी और लोग से बतला रहा था। उसके बाद उसने फोन काट के वापस रिटर्न किया तो उसने बोला मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। अभी भी उसके साथ 2 लोग थे। अच्छा, उनकी मृत्यु से पहले 2 लोग और थे? मतलब एक वो खुद था, एक उसके साथ था। कौन था वो साथ में? साथ का पता नहीं है। अच्छा। मोबाइल पे आवाज आ रही है। अच्छा, उन्होंने कोई कॉल वगैरह किया था उससे पहले? घटना से पहले कोई कॉल वगैरह आपके पास या किसी और के पास आया था? घटना से पहले भैया के पास आया था। ये अच्छा, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियकांत कुशवाहा है। क्या नाम है आपका? प्रियकांत कुशवाहा। अच्छा, आप कब से जानते हो उनको? मैं उसको जानता हूँ लगभग 5-6 साल से मेरा दोस्त। अच्छा, क्या मामला हुआ? मेरे पास में सुबह 10 बजे के लमसम ऑफिस से आके घर ही बैठा था। इतने में फोन चला रहा था, इतने में उसका कॉल आया मेरे पास। क्या बोला कॉल पे आप? मेरे को बोला कहाँ पे है? मैंने कहा घर पे हूँ यार, अभी ऑफिस से आके बैठा हूँ। फिर बोलता है कि तो इधर खाकरा साइड आ जा, अपन जहाँ पहले घूमने जाते थे ना वहाँ पे। तो मैंने कहा कहाँ पे? क्या बोला आपसे? क्या बोला कॉल पे? क्या बोला? यहाँ पे आ जा जल्दी। आधा घंटा लगेगा, नहा धो के आता हूँ। तो बोला जल्दी आ 5 मिनट। ठीक है आता हूँ, बाद में कर दूंगा। कब की बात है ये? 10:30 बजे के लगभग की बात है। और ये जो घटना हुई ये कब की बात है? ये घटना हुई 10:42 पे। अच्छा। फिर वहाँ जाके देखा मैंने तो वो रस्सी पे लटका हुआ था, ना उसके आसपास कोई आदमी था ना कोई था। आपको कॉल पे क्या बोला उन्होंने? मेरे को बोला जल्दी उसके पास आने को बोला था। कोई ऐसी कोई बात बोली? ऐसी कोई बात बोली जो आपको ऐसा लगा कि कोई साथ में है या फिर ऐसा कुछ? नहीं, उसकी लग तो रहा था, उसने कहा तो आवाज से लग रहा था जैसे वो घबरा रहा है किसी बात से या कुछ। बाकी मैं घर पे था, आगे बैठा था, इतना माइंड नहीं किया। मैंने कहा जाके कर लेंगे बात, क्या है। वहाँ जाके देखा तो मैंने उसके फांसी लगी हुई थी, उसके आसपास कोई भी आदमी नहीं। अच्छा, मृतक को आपने सबसे पहले आप ही ने देखा? जी। तो उसके बाद आपने उसके कॉल करने के बाद 10 मिनट बाद वहाँ पहुँच ही गया था। अच्छा। और कॉल पे बोला एक है साथ में। उनके साथ एक और था जो आप घटना पे गए थे, जो वो एक और साथ में? कोई नहीं था। जो साथ में था वो भी नहीं था? साथ में भी कोई नहीं था। वहाँ से क्या रोड ही पास में है। अच्छा। कोई होगा भी सही तो जाने में टाइम भी नहीं लगेगा। आज जो घटना हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? आज हमें मेरे टेलीफोन सूचना मिली कि आकाश पुत्र ब्रजमोहन जाति खंगार निवासी है समरानिया, जो
अपने खाकरा दरिया के आगे जंगल में किसी पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। तब उसके परिजनों को सूचना की, मौके पर उसका भाई शिशुपाल कंगार मौके पर आया। मैं अपने दोस्तों के और उसकी मौजूदगी में लाश का निरीक्षण कराया जाकर बॉडी उतरवाई गई और जिला अस्पताल केलवाड़ा लेकर आए। वहाँ उसने एक तहरीरी रिपोर्ट पेश की तो अशोक कुमार हेड कांस्टेबल द्वारा मृतक की लाश का पंचायतनामा मुलतवी किया गया और मेडिकल बोर्ड टीम गठित कराई जाकर पोस्टमार्टम बॉडी का कराया गया और अंतिम दाह संस्कार हेतु मृतक के बड़े भाई शिशुपाल को लाश सुपुर्द कर दी है और इसकी गहनता से जांच की जा रही है। और मृतक के भाई ने राजा और इसके साथ में आपसी पैसों का लेन देन बताया है। ये मृतक बीसी का काम करता है और ये जो राजा पटवा है इसके बीच दोनों का आपसी लेन देन है, तो इसके बारे में भी गहनता से जांच की जाएगी। अच्छा। 12 से सीनू संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। झालावाड़ के कोलाना गांव में प्रभारी सचिव अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल आयोजित हुई, जिसमें ग्रामीणों ने पेयजल संकट, सड़क निर्माण और अतिक्रमण जैसी समस्याएं उठाई। प्रभारी सचिव ने अधिकारियों को जन समस्याओं का संवेदनशीलता से त्वरित समाधान करने को निर्देश दिए और कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको व्यापक जन आंदोलन बनाने के लिए आज ये पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम हमारी जो धार्मिक स्थल पे जो नदी सरोवर है उनका पूजन करें, दीप प्रज्वलन करें, साफ सफाई करें, श्रमदान करें, वृक्षारोपण वाला कार्यक्रम हमारे 25 मई से आज इसका शुरुआत गंगा दशमी के पावन अवसर पर और ये 5 जून तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक दिवस कई विभागों की गतिविधियाँ हर ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे, जिला स्तर पर आयोजित की जाएंगी, जिससे एक आगाज किया गया है कि सभी लोग हमारे ये जो बावड़ी, सरोवर, तालाब और हम इनकी प्रकृति की जो जल संरक्षण है उसको किस तरह से जल को संरक्षण करें, कैसे जल संग्रहण कर सकें, कैसे हम साफ सफाई करें, श्रमदान करें, एक लोगों में जन जागृति का माहौल बनाएं, वृक्षारोपण करें। विश्व पर्यावरण दिवस से जो 5 जून को आएगा उस तारीख को, इन सभी के समन्वित प्रयासों से हमारी प्रकृति में संतुलन बना रहेगा, हमारे जल स्रोत बिल्कुल संरक्षित रहेंगे। यही इस अभियान का मकसद है। मैं सभी आप लोगों के माध्यम से भी अपील करना चाहता हूँ, आप भी इसमें जुड़े हैं, आप पूरी जनता को आगाह करें, आम जन से अनुग्रह करें कि इस व्यापक जन आंदोलन में, जनहित के आंदोलन में सब लोग आगे आएँ और इस तरह के सार्थक प्रयास करें, जिससे कि हम हमारे इन स्रोतों को संरक्षित कर सकें और जल संग्रहण में मदद हो सके। भी इसमें कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। इसको हम जो हमारी विभिन्न योजनाएं हैं, बीबीजी राम जी जो भी चलिए विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी, उसके अंतर्गत जोड़ेंगे। मनरेगा में जो भी पुरानी चल रही है उसके और बीबीजी राम जी के तहत इसमें किस तरह से हम विकास करेंगे, इनके प्रस्ताव लेकर कल हमारी ग्राम सभाएं पूरे हर पंचायत मुख्यालय पर 26 मई को पूरे प्रदेश में आयोजित की जा रही है। उसमें इस तरह के प्रस्ताव लेंगे, जैसा आपने भी चर्चा की है, उसमें इस तरह के प्रस्ताव लेके ऐसे काम विकास के आवश्यक रहते हैं। झालावाड़ से सीनू संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर में जिला कांग्रेस कमेटी और किसानों ने एमएसपी पर गेहूं खरीद नहीं होने, नहरों में दूषित पानी और बढ़ते नशे के विरोध में प्रदर्शन किया। कुलदीप इंदौरा के नेतृत्व में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। किसानों ने गेहूं की ढेरी लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और एमएसपी पर खरीद, पर्याप्त बारदाना व सिंचाई पानी की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में हल्की धक्का मुक्की भी हुई। साहब जी, जत्ता ही हमारी कणक न तुलाई उसी हमारी 3 या 4 ट्राली खड़ी है, जत्ता ही मैं हटूँ हालां को नहीं। अगर कोई किसान के की तकलीफ हुए और हुए, कोई किसान की जान गुम, कलेक्टर साहब जिम्मेवार है, मुख्यमंत्री साहब जिम्मेवार है। आज हमारी किसानों की इसी हालत हो रही है, मैं सड़कों पर घूमता फिरा, सरकार का किसानों की एम्बेसी पर बिकने लग रही है, एक दानों कौन बिकने लग रही है, हमारो सबूत करा दो। मैं खुद किसान हूँ, मेरा एक दानों बिकी है। तो आज एक कलेक्टर ऑफिस के गेट के आगे आप गेहूं लेके आए और सड़क पे आपने गेहूं डाल दिया है। ये जब तक नहीं तुलेगा हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। और मैं कलेक्टर साहब जितना टाइम लगाएगा उतना उसका नुकसान है। मैं यहाँ पर आत्महत्या करूँगा जब तक मेरी कणक नहीं तुलेगी, जब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं और मैं आत्महत्या करूँगा यहाँ पर।
मेरे पर मुकदमा करो, कुछ करो, मैं किसान का एक एक दाना तुला कर रहूंगा। आपके कार्य करने के लोग तो क्या नाम है आपका? कार्य करने के लोग एक गए तो क्या गया बांगो निर्णय हो युवा को मैं करूँ तो कोई। आपका क्या कहना है? कलेक्टर साहब यहाँ आएंगे तो हाँ यहाँ आएंगे, कलेक्टर साहब खुद तुलाएंगे, वो कहने गए हैं अंदर, कलेक्टर साहब खुद आएंगे यहाँ पर हमारी कणक तुलाएंगे। कलेक्टर साहब से वार्ता अंदर होगी या बाहर होगी? वार्ता हमारी टीम गई है अंदर, वो जैसे मर्जी कर ले, हम तो कह रहे हैं बाहर आए यहाँ पर खुद कलेक्टर साहब आए तो बहुत बढ़िया है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है किसान नेता रघुवीर ताकरू जी। में कौन से गांव से हो? मैं 13 आइलैंड पे फर्स्ट नेते वाले से हूँ। देखिए, किसानों की पीड़ा को लेके हमने आज ज्ञापन सौंपा है। किसान लगातार मंडियों के चक्कर काट रहा है, मजदूर बाहर लाने के लिए लगातार प्रयासरत है। पूरी मंडियों में, चाहे हनुमानगढ़ है चाहे गंगानगर है, पूरे जिले की मंडियों में गेहूं की खरीद के लिए किसान बेचारा पीड़ित है और अपनी फसल बेचने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। लेकिन ये गूंगी बैरी के अंदर की सरकार, राजस्थान की सरकार, जिन पे जूं तक नहीं रेंग रही, आज बम्पर फसल हुई है गेहूं की और हालात आगे देश के बिगड़ रहे हैं। जो वर्तमान हालात है के अंदर की सरकार अंधेरे में रख रही है जनता को। अंधेरे में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से चुनाव खत्म होते ही डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम बेतहाशा बढ़ाए हैं और आने वाले समय में मैं दावे से कहता हूँ कि किसानों को अपने खेतों में फसल की बिजाई के लिए ना डीजल मिलेगा, ना खाद मिलेगी, ना यूरिया मिलेगा। ये दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है, लेकिन इसका खुलासा नहीं कर रही क्योंकि पहले भी नहीं किया। चुनाव जब 5 राज्यों के चल रहे थे तब ये भ्रम फैलाए रखा कि ना डीजल की कमी आएगी ना पेट्रोल की कमी आएगी। आज क्यों आ गई? इसका जवाब कोई देगा? इनके पास कोई जवाब नहीं है। आज जो वर्तमान में जो हालात है वो बड़े गंभीर है। हमने साफ चेता दिया है जिला प्रशासन को कि अगर सरकार किसानों की फसलों की खरीद नहीं करेगी, समय सीमा नहीं बढ़ाएगी 30 जून तक, तो हम लोग सड़कों पर आंदोलित होंगे और तुरंत जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनकी फसलों की खरीद करे, भुगतान करे। डिग्गियों का अनुदान रुका पड़ा है, क्या हम उम्मीद करेंगे इस सरकार से? आज महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है, हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सिंचाई के पानी के लिए भी हमने कहा है कि पिछली बार भी हमारे हिस्से का पानी, सिंचाई का पानी तय हो गया, फिर उसके बाद हमें पानी कम क्यों मिला? अब आने वाले वर्तमान स्थिति में फिर वही स्थिति पैदा हो रही है कि किसानों को सिंचाई के पानी के लिए फिर सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। हम साफ चेता रहे हैं केंद्र की सरकार को, राजस्थान सरकार को कि अगर हमारी 2-3 दिन में इस समस्या का समाधान नहीं किया तो हम यहाँ इस जिला प्रशासन को घेरने का काम करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। पूर्व में भी हमने यहाँ 14 दिन धरना दिया, उपवास किया और फिर हम लोग तैयार हैं। हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, चाहे वो हमारे सिंचाई के पानी की बात हो, चाहे वो हमारी फसलों की खरीद की बात हो, चाहे नशे की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है। आज दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, दिन दहाड़े लाशें मुर्गों की, इंसानों की नहरों में आ रही हैं। ये हालात क्यों हैं? इस पर क्या सरकार गंभीर है? सरकार कतई गंभीर नहीं, इसलिए हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आह्वान किया गया था, रूबी कुंडल साहब ट्रेनिंग में है, नहीं तो वो भी होते। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने जो आह्वान किया तो हमारे विधायक जी, हमारे पूर्व विधायक, सब लोग आज यहाँ हम पहुँचे हैं किसानों की मांग को लेकर। तमाम हमारे संगठन हैं, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सब लोग आए हैं और ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। ये हम बताते हुए मैं किसानों को भी आह्वान करूंगा कि आप लोग अब सड़कों पर उतरने की तैयारी करें। लड़ाई हम लड़ेंगे, संघर्ष हम करेंगे, अपना खून पसीना बहाना पड़ा तो हम बहाएंगे। इसलिए ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमारे किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता। ठीक है। श्री गंगानगर से सीनू संवाददाता अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।